जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जीवन परिचय। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में दायका मोहल्ला में हुआ था। उस समय भोपाल का नवाबों का शहर कहा जाता था। अब यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम पंडित खुशीलाल शर्मा था और वह एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनकी माता का नाम श्रीमती सुभद्रा देवी था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय दिगंबर जैन स्कूल में हासिल की। उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज आगरा और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। अपने जीवन में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य, हिंदी में स्नातक की उपाधियां भी अर्जित की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड चले गए। वहां कानून की शिक्षा ग्रहण की और पीएचडी की उपाधि भी वहां से उन्होंने प्राप्त की। विश्वविद्यालय ने शंकर दयाल शर्मा को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद विभूति से भी अलंकृत किया था। कुछ समय तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून के अध्यापक रहने के बाद वे भारत वापस लौट आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन कार्य उन्होंने करना आरंभ किया। 7 मई 1950 में श्री शंकर दयाल शर्मा का विवाह विमला शर्मा के साथ संपन्न हुआ। इनका विवाह जयपुर में संपन्न किया गया। शर्मा दंपति को 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। विवाह के बाद विमला शर्मा समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रहने लगी। 1985 में वह उदयपुरा क्षेत्र में मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायकी चुनी गई, यानी कि वह एक विधायक के तौर पर चुनी गई। वे इस सीट से यह प्रथम महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। अध्यापन के दौरान डॉक्टर शर्मा पर देश के तत्कालीन परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ा। जब संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत था तो भला वह कैसे पीछे रह सकते थे। 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत समस्त भारतवर्ष उठ खड़ा हुआ तो वह भी इसमें सिपाही बन गए। तब इन्हें भोपाल की अदालत द्वारा कैद की सजा भी सुनाई गई। इन्हें दूसरी बार कारावास तब हुआ जब 1948 में भोपाल स्टेट का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु आंदोलन किया गया। स्वतंत्र संग्राम और भोपाल रियासत के विलय के आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और वह जेल में भी चले गए और बहुत यातनाएं भी उन्होंने सही थी। देश के स्वतंत्र होने पर शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्यसभा के सदस्य चुने गए और प्रथम मुख्यमंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ समय तक मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1956 में लोकसभा के सदस्य वहां चुने गए और केंद्र सरकार में संचार मंत्री बने। और आगे 1971 में वे 5वीं लोकसभा के लिए भी निर्वाचित किए गए और कांग्रेस संगठन ने इनका निकटता संपर्क बना रहा और 1950 से 1952 में भोपाल कांग्रेस कमेटी और फिर 1967-68 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वहां चुने गए। 1967 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी वहां चुने गए। 1968 से 72 तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी उन्हें चुना गया और 1972 से 74 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। शंकर दयाल शर्मा 21 अगस्त 1987 को उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए और 3 सितंबर 1987 को पद की उन्होंने शपथ ली। इसके बाद डॉक्टर शर्मा 16 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 को उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की शपथ ग्रहण की, यानी कि राष्ट्रपति बन गए। भोपाल की गुलिया दाई की गली से राष्ट्रपति भवन तक का डॉक्टर शर्मा का सफर बहुतों को रोमांचित करता है, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि वह बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र थे। साहित्य, कला और विज्ञान में उनकी समान रुचि थी। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने विभिन्न खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। शंकर दयाल शर्मा ने इन ग्रंथों की रचना की और कुछ
पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया। अपने राजनीतिक जीवन में भी वह आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। अपने जीवन के अंतिम 5 वर्षों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा लगातार गिरते स्वास्थ्य के से काफी परेशान रहते थे। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। शंकर दयाल शर्मा बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। यह अपने काम के प्रति बेहद संजीदा और प्रतिबद्ध रहा करते थे। उन्हें अपने काम में कोई भी खामी निकले ऐसा कभी भी स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा वह संसद के नियम कानून का सख्ती से पालन करते और उनका सम्मान भी करते थे, जो आज के नेता बिल्कुल भी नहीं करते। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राज्यसभा में एक मौके पर वे इसलिए रो पड़े थे क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों ने किसी राजनीतिक मुद्दे पर सदन को जाम कर दिया था। यानी कि उनको अपने देश के प्रति इतनी अच्छी भावना थी। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 26 दिसंबर 1999 को देश को छोड़कर चले गए और आज भी उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया है उसे लोग देखते और समझते रहते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।